Hey guys, I'm Vasudev और आप देख रहे हैं मिक्स विद वासुदेव। So as always, a big shout out to वैभव, अनुराग, अमनप्रीत, भरत, राशि, अभय, अर्चित, ब्लेडविंग्स, चेतांश एंड भावेश। Congratulations for guessing the right answer in my story। तो बेसिकली मैं हर वीडियो के बाद एक क्वेश्चन पोस्ट करता हूँ अपने इंस्टाग्राम स्टोरी पे, तो अगर आप लोग भी वोट करना चाहते हैं देन एड मी अप ऑन इंस्टाग्राम, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आज हम बात करेंगे म्यूजिक थ्योरी की और हम डिस्कस करेंगे बेसिकली मेजर और माइनर स्केल्स। सो लेट्स बिगिन। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं मैंने ये एक पेज चीट शीट का प्रिपेयर किया है। इसका मैंने एक डाउनलोड लिंक डाला हुआ है। इट्स अवेलेबल फॉर फ्री डाउनलोड, यू कैन डाउनलोड दिस। तो ये चीट शीट जो है ये आपके बहुत काम आएगी आगे। तो स्टार्ट करते हैं म्यूजिक थ्योरी से। तो सबसे पहले जैसा कि आप लोग जानते हैं, अगर नहीं जानते तो भी कोई बात नहीं, टोटल नंबर ऑफ नोट्स जो है हमारे म्यूजिक थ्योरी में दैट इज 12। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं ए शार्प, बी, सी शार्प, डी शार्प, ई, एफ शार्प, जी एंड जी शार्प। इन 12 नोट्स के ग्रुप को हम ऑक्टेव बोलते हैं। बिकॉज जाहिर सी बात है ए नोट एक बार रिपीट नहीं होता, स्पेक्ट्रम में बहुत जगह रिपीट होता है। तो ऑक्टेव डिटरमिन करता है कि उसकी क्या फ्रीक्वेंसी है और वो किस फ्रीक्वेंसी रेंज में आता है। सो नाउ वन मोर फैक्ट, जो ये ए शार्प देख रहे हैं आप, इसको हम बी फ्लैट भी बोल सकते हैं। सिमिलरली जो सी शार्प है उसको हम डी फ्लैट भी बोल सकते हैं। सो बोथ द नेम्स आर करेक्ट। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं बी और ई जो नोट है उनके शार्प एग्जिस्ट नहीं करते। तो आई वुड वांट यू गाइस टू राइट इट डाउन। अगर आप लोगों को इसका रीजन पता है तो जरूर कमेंट करो। सो नाउ टॉकिंग अबाउट द मेजर स्केल्स। तो देखो मेजर स्केल को देखने का तरीका है, एज यू कैन सी मैंने एक फॉर्मूला लिखा है विच सेज आर प्लस WWH। तो यहाँ पे जो आर है आपका, आर इज योर रूट नोट, और जो डब्ल्यू है, W स्टैंड्स फॉर होल एंड H स्टैंड्स फॉर हाफ। इसको देखने का ही तरीका है, होल को आप +2 समझ सकते हैं, हाफ को आप +1 की तरह देख सकते हैं। लेट्स टेक एन एग्जांपल। एग्जांपल से आप लोगों को क्लियर होगा कि कैसे हमने उस फॉर्मूला को यूज करके अपना स्केल निकाला है। सो जो यहाँ पे एग्जांपल लिया है मैंने, दैट इज ए मेजर स्केल। सो लेट्स अप्लाई द फॉर्मूला एंड चेक कि हमने क्या स्केल सही लिखा है या नहीं। एज मेंशन्ड इन द फॉर्मूला, जो हमारा पहला नोट है दैट इज ए, जो कि हमारा रूट नोट है। एज यू कैन सी जो सेकंड नोट है दैट इज होल। तो ए से अगर हम देखें, A से when you move 2 steps forward, 1, 2, so it lands to B. Similarly, next भी हमारा whole note है, whole note लेंगे +2, 1, 2, C sharp. Now taking a half step, जैसा कि फॉर्मूला में लिखा है, that is D. Now taking again a whole step मतलब again +2, 1, 2, which lands to E. E के बाद फिर से होल लेंगे F sharp के बाद दोबारा होल लेंगे G sharp, एंड G sharp के बाद लास्ट नोट शुड बी आर हाफ अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला। एंड जैसे कि आप लोग देख सकते हैं G sharp के बाद हाफ नोट जो है वापस A आता है। सो दैट इज द रीजन मैंने उसको फॉर्मूला में मेंशन नहीं किया, बिकॉज जैसे ही हमारे पास सेम नोट आ जाए वो एक तरह से हम चेक करने के लिए यूज कर सकते हैं कि हमने फॉर्मूला सही अप्लाई किया है कि नहीं। सो इसको देखने का एक और ऐसा तरीका है, क्योंकि हम लोग देसी है, आई एम प्रीटी श्योर आप लोगों ने सुना होगा सा रे गा मा पा धा नी सा। यहाँ पे भी वही 7 नोट्स हैं, सा रे गा मा पा धा नी, एंड सा वापस सेम आ जाता है। दैट इज वाई वी डिडंट मेंशन इट, बिकॉज जो ये एक स्केल है, एक स्केल में होते हैं 7 नोट्स। तो एज डिस्कस्ड 12 नोट्स का जो ग्रुप होता है उसको हम ऑक्टेव बोलते हैं, और 7 नोट्स का जो ग्रुप होता है उसको हम स्केल बोलते हैं। तो एज यू कैन सी हमने ए मेजर स्केल निकाल दिया। अब आप लोगों को समझ आएगा कि मैंने नीचे नंबरिंग क्यों की है। तो देखो नंबरिंग करने का रीजन बहुत सिंपल है। एज यू कैन सी यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है कि हमारे जो फर्स्ट, फोर्थ और फिफ्थ नोट्स हैं वो मेजर कॉर्ड्स फॉर्म करती हैं। इन द सेम वे सेकंड, थर्ड और सिक्स जो है वो माइनर कॉर्ड फॉर्म करती है, और जो हमारा 7th नोट होता है वो डिमिनिश्ड कॉर्ड होता है। तो देखिए हमने की निकाली, हमने की के बाद स्केल के नोट्स निकाल दिए। नाउ द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट इज कि हमें पता है कि कौन सा नोट कौन सी कॉर्ड बनाएगा, लेकिन कॉर्ड के नोट्स कैसे निकाले। तो उसके लिए एज यू कैन सी मैंने यहाँ पे एक स्टार मार्क किया हुआ है, दिस इज योर कॉर्ड्स फॉर्मूला। क्योंकि देखिए एक कॉर्ड में कम से कम 3 नोट्स होते हैं, तो वो 3 नोट्स का जो फॉर्मूला है आपको जो याद करना है दैट इज 135। तो देखते हैं 135 हम कैसे अप्लाई करेंगे। फॉर एग्जाम्पल हमें स्केल में ए कॉर्ड निकालनी है। वी डोंट नो वो मेजर है या माइनर है, बिकॉज यहाँ पे तो हमने याद कर लिया कि ए मेजर कॉर्ड बनाएगा। तो ए मेजर कॉर्ड जो है उसके 3 नोट्स हो जाएंगे 135। तो वो फॉर्मूला अगर हम अप्लाई करें स्केल में तो 1 है हमारा ए, 3 है हमारा सी शार्प, 5 है हमारा ई। तो अगर हम कीबोर्ड पे ए, सी शार्प और ई को एक साथ प्ले करेंगे तो हमारे पास ए मेजर कॉर्ड आ जाएगी। इन द सेम वे माइनर कॉर्ड्स का भी सेम ही फॉर्मूला है। आप देख सकते हैं मैंने स्टार इसलिए बनाया है बिकॉज चाहे आपका मेजर स्केल हो, माइनर स्केल हो, आपका ये कॉर्ड का फॉर्मूला जो है वो यूनिवर्सल रहेगा और ये चेंज नहीं होगा। सो नाउ टॉकिंग अबाउट द माइनर स्केल्स। माइनर स्केल की बात करते हैं। यहाँ पे जैसे कि आप लोग देख सकते हैं द फॉर्मूला इज R प्लस WH WWH WW। अगेन R स्टैंड्स फॉर आवर रूट नोट, W होल, H हाफ। W को देखने का तरीका है +2, H को देखने का तरीका है +1। तो यहाँ पे भी मैंने एक एग्जाम्पल लिया A माइनर स्केल। तो लेट्स यूज द फॉर्मूला एंड टेक आउट द A माइनर स्केल। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं फर्स्ट नोट हमारा अगेन रूट नोट है, तो हमने A लिख दिया यहाँ पे। A के बाद हमें चाहिए होल। तो एज यू कैन सी A के बाद हम होल स्टेप
मूव करेंगे वी लैंड टू बी। अगेन लेट्स फाइंड द थर्ड नोट। तो थर्ड नोट हाफ स्टेप आगे है, हाफ स्टेप बी के बाद है हमारा सी। सो हमारे पास थर्ड नोट भी आ गया है। इन द सेम वे आप लोग ये फॉर्मूला अप्लाई करके देखिए एंड आई एम प्रीटी श्योर यू विल गेट द सेम नोट्स। सो आवर नेक्स्ट स्टेप इज टू फाइंड द कॉर्ड्स कि इसमें कौन सी मेजर कॉर्ड्स हैं, कौन सी माइनर कॉर्ड है और कौन सी डिमिनिश्ड कॉर्ड्स है। तो यहाँ पे भी आपको ये चीज याद करनी है। यहाँ पे जो फर्स्ट, फोर्थ और फिफ्थ पोजीशन पे जो नोट्स आ रहे हैं आपके, दे फॉर्म द माइनर कॉर्ड्स। थर्ड, सिक्स्थ और सेवेंथ पोजीशन वाले नोट्स मेजर कॉर्ड्स बनाते हैं एंड सेकंड पोजीशन वाले डिमिनिश्ड कॉर्ड बनाते हैं। इसको देखने का बेस्ट तरीका ये है, जो आपका फर्स्ट, फोर्थ और फिफ्थ नोट है ए, डी और ई, वो आपकी माइनर कॉर्ड्स बन गई माइनर स्केल्स में। थर्ड, सिक्स्थ और सेवेंथ जो आपके नोट हैं सी, एफ और जी, दे फॉर्म द मेजर कॉर्ड्स। और जो आपका सेकंड नोट है दैट इज योर बी नोट, इट फॉर्म्स द डिमिनिश्ड कॉर्ड। अगेन कॉर्ड निकालने का फॉर्मूला आपका 1-3-5 ही रहता है। तो लेट्स टेक एन एग्जांपल। हम ए माइनर स्केल से लेट्स ट्राई टू टेक आउट द सी मेजर कॉर्ड। तो सी मेजर कॉर्ड निकालना है तो वील एज्यूम कि सी हमारा 1 है। सो अगर सी हमारा 1 है, हमारा ऑटोमेटिकली 3 ई हो जाएगा और 5 हमारा जी हो जाएगा। सो दैट मीन्स जैसे ही हम सी, ई और जी नोट को एक साथ प्ले करेंगे वील गेट द सी मेजर कॉर्ड। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस। म्यूजिक थ्योरी बस इतना सा ही टॉपिक है, बहुत सिंपल टॉपिक है। इफ यू वांट टू रीड मोर अबाउट इट देन यू कैन डेफिनेटली गो अहेड। मेरा ये मोटिव था कि मैं आपको इतनी म्यूजिक थ्योरी कन्वे कर सकूं कि एटलीस्ट आप एक पूरा ट्रैक खुद से बना पाए। सो आई एम प्रीटी श्योर इसके बाद आप अपना ट्रैक फॉर्म कर पाएंगे एंड आपको मेलोडीज बनाने में आसानी होगी एंड इवन कॉर्ड प्रोग्रेशंस चूज करने में। अगर इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी डाउट है उसको कमेंट कर दो। एंड जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज मोस्ट प्रॉब्ली गोइंग टू बी ऑटोमेशन, क्योंकि इंस्टाग्राम पे ऑलमोस्ट इन दोनों के सेम पोल आए थे तो आई डिसाइडेड अगेन मेरे को दोनों पे वीडियो बनाना पड़ेगा। अगर आपके माइंड में और भी कोई टॉपिक है फ्यूचर वीडियोस से रिलेटेड तो उसको भी लिख डालो। सो थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग। अंटिल नेक्स्ट टाइम, बाय बाय, चीयर्स, ऑल द बेस्ट।